Hi there, welcome to Imagination Television. I'm Ambika Kulburgi. Today on Imagination, we have some more segments from the second annual DC South Asian Film Festival. Remember we showed you parts of one of the speeches that actor Farooq Sheikh made at the event? We got many positive comments on that, and some of our viewers wanted to know if there was more from him. We sure do. Here is one more segment from Mr. Sheikh's speech as he introduced the Tribute to Jagjit Singh program by Pooja Shah Talwar. And I remember that in the mid-60s, 66, 67 I think, when I was in St. Xavier's College, Jagjit Singh साहब जो है नए मुंबई आए थे तब बम्बई था. And St. Xavier's College had a very, very popular association called the Sangeet Mandal. और संगीत मंडल सेंट जेवियर्स का जो है पूरे शहर में बड़ा मशहूर था कि उसका एनुअल डे ऐसा होता है जहाँ लता जी भी आती हैं, रफ़ी साहब भी आते हैं, मुकेश साहब भी आते हैं, दिलीप साहब भी आते हैं. आई मीन यू नेम इट एंड द पर्सनालिटी फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वुड बी अ पार्ट ऑफ द संगीत मंडल एनुअल फंक्शन. तो उसमें पार्टिसिपेट करना जो है बड़े शान की बात थी और बड़ा अच्छा एक्सपोजर था. तो जगजीत सिंह साहब जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज आया करते थे. और हमारे एक दोस्त थे जो जनरल सेक्रेटरी थे, उसके मोती दरियानानी, मुझे कहा करते यार तुम मोती से कह दो यार मुझे भी 2-4 गाने उसमें संगीत मंडल के फंक्शन में गाने हो गए थे. तो मैंने मोती से कहा, मैंने कहा यार ये बहुत इसके खूबसूरत आदमी भी है और इसके गले का टिम्बर भी बड़ा अच्छा, जब बात करता है तब भी यू कैन रियलाइज बड़ा अच्छा टिम्बर है इनके गले का. तो वाई डोंट यू गिव हिम अ सॉन्ग और डू. इसे नहीं यार वो गज़लें वज़लें गाता है, पता नहीं कॉलेज की ऑडियंस में कौन सुनेगा. मैंने कहा नहीं वो फिल्मी गाने भी गाते हैं, मुकेश के सैड सॉन्ग बहुत अच्छे गाते हैं. तो बहरहाल जगजीत सिंह साहब ने जो है 2 गाने संगीत मंडल में गा लिए. कुछ लोगों ने उनको वहाँ नोटिस किया और फिर एक दूसरा एसोसिएशन जहाँ कोई लेडी इंचार्ज थी उन्होंने भी उनको बुलाया और कहा कि साहब मैं एक शहर है जामनगर उसमें जो है फंक्शन कर रही हूँ, तो आप भी आइए, हमारे कॉलेज के भी कुछ सिंगर्स आएंगे और पैसे कितने लेंगे आप. तो उन्होंने कहा साहब आप क्या देंगे, अब मैं तो खैर सो एंड सो के रेफरेंस से आया हूँ और वो मेरे दोस्त हैं वगैरह वगैरह, आप क्या दें. उन्होंने कहा मैं 50 रुपये दूंगी आपको. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है 50 रुपये, कोई बात, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट. तो जगजीत सिंह साहब ट्रेन से गए थे जामनगर और शेयरिंग रूम में ठहरे थे और 50 रुपये में उन्होंने 4 गाने बहुत खुशी से गाए थे. बट एट दैट टाइम नोबडी न्यू कि इसके बीच के दिल में जो है कितना बड़ा दरख्त है और ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचेगा और कितना उरूज इसको नसीब होगा. And everybody, when he started singing ghazals, everybody used to cock a snook at him and look askance कि यार ये अजीब आदमी है, गज़ल के प्रोग्राम में गिटार लेके आता है और इसका कंपनीमेंट गिटार, गज़ल के अंदर कहीं गिटार होता है. तो बट ही वुड से नहीं मुझे तो ये सूट करता है साहब, क्योंकि उस ज़माने में बेगम अख्तर साहिबा थी और मेहदी हसन साहब थे, गुलाम अली साहब थे और भी बहुत से अच्छे, मलका पुखराज जी भी गाती थी. तो बहुत नामवर गज़ल सिंगर्स थे. ये अपना गिटार विटार लेके आ जाते थे. तो जो यंगर लॉट था जो अभी तक गज़ल से गज़ल की तरफ बढ़ रहा था, दे यूज्ड टू एंजॉय कि नहीं यार वो अच्छा ही है यार, वो नया लड़का जो है ना वो अच्छा है, ज़रा कुछ उसका बीट वीट अच्छा रहता है. बट फाइनली ये हो गया है कि ही बिकेम लाइक अ पायनियर एंड देन ऑल गज़ल सिंगर्स ऑफ ग्रेट रिप्यूट would want that there are 6-7 accompaniments with them and they come and sing and there is a guitar and there is an electric guitar and there is this and the other and the third and the fourth. ये कमाल जो है जगजीत सिंह साहब का था. But he could do it A because he was very very fond of the language, B because he was very very fond of ghazal singing per se, and C because he had a great deal of passion and respect for the art. मुझे याद है वो पहला सिंगर है, पहला अमंग पॉपुलर गज़ल सिंगर्स. वो सेट के मैं शादी के जलसे में नहीं गाऊंगा जहाँ लोग आराम से शराब वराब बैठ के पी रहे हों और टिक्के खाए जा रहे हैं और कबाब खाए जा रहे हैं और हंसी ठट्ठा हो रहा है और खूब जोक सुनाए जा रहे हैं और मैं स्टेज पे बैठ के गज़ल गाऊँ, मैं ये नहीं करूँगा. ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एंड कॉन्सिक्वेंटली अ लॉट लॉस ऑफ मनी फॉर दैट. बट द मैन स्टक टू हिज गन्स बिकॉज ही सेड ये सब ये मेरे फ़न की बड़ी तौहीन है. Please don't disrespect my art in this manner. I will not do it. Although, in my memory, I have not seen a more complete and a more competent stage performer than Jagjit Singh Sahab. आप उनसे जोक सुन लीजिए, आप उससे किस्से कहानियाँ सुन लीजिए, आप उनसे टप्पे सुन लीजिए, आप उनसे तरह तरह की और बातें जो है स्टेज पे इंटरेक्ट करने वाली ऑडियंस के साथ, वो सारी चीज़ें जगजीत साहब को आती थी. और इस खूबी से आती थी कि वो 2 मिनट में समझ लेते थे कि भाई ऑडियंस किस अंदाज की है,
क्या ये बहुत ज़्यादा सीरियस गज़लें वज़लें सुनना चाहती है तो वो गालिब और मीर और वगैरह वगैरह गाना शुरू कर देते थे। अगर वो नहीं करना चाहते हैं और कुछ और करना चाहते तो वो लाइट वाली गज़लें शुरू कर देते थे या गीत, फिल्मों के गीत गाते थे, और उनके बेशुमार फिल्मी गीत जो हैं बड़े मशहूर हुए। तो ही वॉज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट वंस ही वॉज ऑन द स्टेज। बट दिस वॉज अ स्टैंडिंग प्रिंसिपल विद हिम कि डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एन आर्ट फॉर्म, do not take it lightly, and do not take me as a performer who has little value, because whilst you are paying me, and mashallah he used to charge a nice hefty package because he deserved it, but he would insist that you are paying me because I have this extraordinary art at my disposal. So neither are you doing me any favors nor am I doing you any favors. So please, I respect the money that you're paying me, which is why I'm here, and I'll sing for the full tenor of my program, as many hours as I've committed, and I expect that you will pay me the respect and pay the language and the art the respect that is required. This was the kind of consideration for humanities that we are now losing very rapidly. Very rapidly. हम बस इसी से खुश हैं कि साहब वो मेरी गाड़ी जो पहले ये थी अब ये है, मेरा मकान जो पहले ये था वो अब ये है, और मेरा बैंक बैलेंस जो फला था वो ये है, and which by themselves are very nice things and things to aspire for and to work for. That's fine. And who knows that better than people who have come here and made good like all of you all. You all have made yourselves very proud, your family very proud, and you all have made all of us back home very proud. So we salute you for that. But I'm sure you realize, just as we realize, that that is not the be-all and the end-all. अगर हमारे पास सिर्फ पैसे कमाने का ही जादू है और बाकी सब चीज़ें हम खोने लगे हैं, तो that is a big, big, big detriment that is going to happen. Please give a thought to the fact that देखिए जितने बड़े कलाकार जो पिछले 25-50 सालों में रहे थे, जैसे ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं वो जगह खाली हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि साहब ये चलेगा कोई बात नहीं फला तो है। अब देखिए जगजीत सिंह साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जगजीत सिंह साहब चले गए, वो जगह खाली हो गई। इससे पहले पंडित भीमचंद जोशी साहब चले गए थे, वो जगह खाली हो गई। और मैं इसी तरह के एग्जाम्पल तो बीसियों और हो सकते हैं। Because the humanities are losing out on the sense of importance that we are supposed to give them. Let me give you, and I'm sorry if this sounds a little harsh, but you know, मैं अब इतना बूढ़ा हो गया, I'm older than most people here. There are some who are older than me, I'm sure, but older than most people here. तो मुझे इतना लाइसेंस आप दे दीजिएगा कि मैं ये सच जो मेरे दिल में है वो आपके सामने कह दूँ. Look at the way that people who organize festivals like this have to go requesting and chasing and harrowing sponsors. ये क्या अच्छा लगता है कि वो जाके, चाहे मनोज साहब हो चाहे कोई हो, हर शहर में जो है इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, और प्रॉब्लम यही है कि अरे यार मैं फिल्म फेस्टिवल कर रहा हूँ, मैं अच्छी फिल्में ला रहा हूँ, ऐसी फिल्में ला रहा हूँ जो सीरियस फिल्मों में गिनी जाती हैं, एंटरटेनिंग तो है ही लेकिन दे लीव यू विद अ थॉट ऑल्सो। तो मैं ऐसी फिल्में ला रहा हूँ, तो मुझे यार कुछ स्पॉन्सरशिप के तौर पर तो थोड़ी मदद कर दो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, और आप लोग मेरा ख्याल है कि इसको फ़ौरन तस्लीम कर लेंगे, अगर यहाँ ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स बंटने वाले होते तो रात के 12 बजे भी मनोज साहब का टेलीफोन जो है बंद नहीं होता। पीपल वुड चेस दिस बिकॉज आपको उसमें फ़ायदा नज़र आता है। तो क्या वाकई डीसी वालों को या और शहरों में या और मुल्कों में इस तरह की फेस्टिवल्स में कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता? क्या वो वाकई ऐसा समझते हैं कि ये तो चाट मार्केट है, हम जाते हैं अगर चाट वाला खुश हो जाए और यूँ दे दे तो हम चाट थोड़ी सी खा के घर आ जाएंगे? These are fundamental necessities of human life. Raising aesthetic standards is a service to human society. अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? So I would be greatly disappointed अगर आप जैसे शाइस्ता और पढ़े लिखे लोग और माशाल्लाह वेल टू डू लोग अगर मनोज साहब या ऐसे और जो लोग हैं जो ऐसे प्रोग्राम से स्पॉन्सर करते हैं उनको आगे जाके उनका हाथ ना बटाएं। आप उनको फ़ोन करेंगे, भाई देखिए फ़लाँ साहब या फ़लाँ मैडम या फ़लाँ सो एंड सो, आप हम आपका हाथ पकड़ने के तैयार हैं। होल्ड हिज हैंड, गिव हिम अ पैट ऑन द बैक, टेल हिम दैट वी आर देयर फॉर यू, वी आर विलिंग टू स्पॉन्सर, लेट हिम नॉट हैव टू चेस यू। The final movie that showed at the festival was Gangubai. Sarita Joshi, who played the lead role in Gangubai, addressed the audience after the screening. मनोज जी, गीता, थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ जो फील मिला है ये कैरेक्टर को देखने का, ये फिल्म को देखने का, वो मुझे बॉम्बे में नहीं मिला था। और शायद इसलिए भी
कि ये कम प्रेक्षक है, जो भी थोड़ा ऑडियंस है, लेकिन दिल से देख रहा था, तो वो पिक्चर भी ज़रा चेंज हो गई अपने आप। एक्सपीरियंस तो आर्टिस्ट के लिए क्या होता है, कैरेक्टर दूसरी, हम उसे कहते हैं पर काया परवेश। मैं हूँ सरिता, मैं कितने रोलों में जाके अपने आप को जीती हूँ, पर गंगूबाई जैसी कैरेक्टर मिलने बहुत मुश्किल हो जाती है इस एज में, जब कुछ करने की, अच्छी चीज़ कुछ करने की इच्छा होती है हर आर्टिस्ट की, जितनी भी उनकी तकदीर हो या ये हो। मैं कोई बड़ी स्टार तो नहीं हूँ, हाँ थिएटर बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर और आर्टिस्टों के साथ और ऑथर जो मुझे मिले हैं, तो मैं अपनी आपको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। लेकिन फिल्में मैंने गुजराती की है, एक आध थोड़ी हिंदी फिल्में की है, लेकिन जब ये फिल्म आई तो मुझे वो कैरेक्टर इतनी अच्छी लगी कि जो सबको प्यार करती है, फूल से लेके पानी से लेके हर चीज़ को, और उसको जब जैसी वो प्यार देती है, उसने वो जिसके लिए, उसके हस्बैंड के लिए उसने मुझे तृप्ति देने के लिए, जिस पर उसने 4 बरस काम किया था, और वो चली गई, वो गारा चला गया, लेकिन उसने वो उसे माफ़ कर दिया और नौकरी छोड़ दी। लेकिन ईश्वर, यानी कहते हैं ना, अच्छाइयाँ आपको कैसे वापस मिलती हैं, इसका एंड मुझे बहुत पसंद आया था। और कैरेक्टर करते वक्त बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑफ कोर्स मुझे ज़रा तकलीफ हुई, वो जो पहाड़ों पर चढ़ना और इतना काम करना, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन ऐसी कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा। और वो मेरी डायरेक्टर कांस्टेंट, मैं कुछ मेकअप भी नहीं करती थी। सरिता जी आपने मेकअप किया? अरे नहीं किया भाई, अब चमड़ी निकाल के मुंह धोया। वो डायरेक्टर मुझे इतनी सताती थी, उसको ऐसा ही लगता था कि मैंने आके मेरी स्किन को। तो ये सब एक्सपीरियंस थे, बहुत अच्छा था। प्रिया कृष्ण स्वामी मेरी डायरेक्टर, ऑथर भी वही है, NFDC ऑफ कोर्स, और जो सब कलाकार हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं। पूरब कोहली तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है। वो जो लड़की है मॉडल, उसकी ये पहली फिल्म थी, लेकिन वो बहुत अप्रोप्रिएट लगती थी कैरेक्टर में, यानी मुझे ऐसा लगता है। अभी प्रिया है नहीं तो वो खुद बोलती, तो मुझे जो लगा वो, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं तो सिर्फ एक्ट्रेस हूँ। मैंने बहुत एंजॉय किया इस रोल को। थैंक यू। Any questions? How did you feel about the movie? बहुत अच्छी है। आप लोगों के साथ यहाँ देखकर मुझे इतनी फिल्म पसंद आई। मैं बॉम्बे में ये सब खुद नहीं देखने गई थी, एक बार मैं ट्रायल में गई थी, उसके बाद मैं खुद बिज़ी थी। पर आज जो ऑडियंस था, जितना भी था, लेकिन इतना अच्छा ऑडियंस था, तो मुझे भी वो बहुत मज़ा आई फिल्म देखने की। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है प्रिया कृष्ण स्वामी ने, डायरेक्टर है वो, ऑथर है, और ऑफ कोर्स मैंने अच्छा काम किया है। मुझे बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड भी मिल गया इस फेस्टिवल में। तो मैं इस फेस्टिवल से लेकर हर उस आदमी का धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने ये गंगूबाई को प्रोत्साहन दिया है। आप लोग जिसने नहीं देखा उसके लिए मुझे खेद है। आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, रियली यू डन अ वेरी गुड जॉब, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। Organizer Manoj Singh talked to Imagination after the closing ceremony. I think this year also the festival did fairly well. Since we had a lot of challenges, it's a Mother's Day weekend, and there are several other events happening at the same time. There were 2 music concerts. There is a Indian Bazaar going on, and regardless of all that, people showed up. We had very good selection of movies, and thank you to the media, thank you to the press, thank you to my volunteers, my outreach helping from the several organizations in the area, regional area, different groups. So I'm really grateful. I think overall I'm very happy.
Same. The ones who came have all great reviews. Last night, tribute to Jagjit Singh, the opening night, the movie we just saw, Gangubai, even the opening movie, Listen to Maya. We just excellent feedback, and they're all said the same thing. Please keep doing this. Don't stop it. Please keep bringing quality programs like these. I will take some rest. I think this is a lot of work. It goes in from last 2-3 months. We have been very busy. Evenings, weekends, and last 4-5 days we have hardly had any sleep. But I think next year we will try to get more support, more community support, more organizational support, more outsourcing, and also hopefully more sponsors.